चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 10th के लिए बायोलॉजी का, जो कि आपका जीव विज्ञान का है, लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव परिक्रम से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो सभी आज मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन होते हैं आपको सभी इसी वीडियो में मिल जाएंगे और सभी आपके फंस जाएंगे। तो फ्रेंड्स, गारंटी है कि आपके 2020 और 21 यानी 2021 और 22 के एग्जाम में, यानी कि जो 2022 में आपका बोर्ड एग्जाम होगा उसमें 100% ये क्वेश्चन टॉप में आएंगे, यानी कि ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 10th का बायोलॉजी का बीबीआई क्वेश्चंस, जो कि क्लास 10th का है, बायोलॉजी का है, यानी कि जैव परिक्रम का है, अर्थात लाइफ प्रोसेस का है। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देख लेना, जो कि मैट्रिक का बीबीआई ऑब्जेक्टिव होने वाला है। तो फ्रेंड्स, पहला वाला क्वेश्चन आ चुका है यहाँ सामने है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आने वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ हर क्लास से रिलेटेड, जैसे कि 9th 10th 11th 12th सभी क्लास की तैयारी इसी चैनल पर कराई जाती है, इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन आ चुका है यहाँ सामने है। पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कि आपके सभी बायोलॉजी के होंगे, कि रुधिर का कौन सा अवयव है, यानी कि रुधिर जो होता है ब्लड होता है, यानी कि ब्लड जो होता है, यानी कि खून के माध्यम से हम समझ सकते हैं, यानी कि रुधिर का कौन सा अवयव है जो कि रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। यहाँ पर कह रहा है रक्त स्राव को, अर्थात अगर मान लो किसी का हाथ कट गया या फिर किसी की चोट लग गई, जब यानी कि रक्त बहने लगता है, यानी कि खून निकलने लगता है, तो उसको रोकने में, यानी कि जो खून का रुकाव होता है अर्थात उसको रोकने में कौन कार्य करता है, क्या लसिका करता है या फिर प्लाज्मा करता है या फिर सी प्लेटलेट्स करता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते होंगे जब भी आपका या फिर कोई भी अंग कट जाए उसमें से अगर खून का बहाव होने लगे तो वहाँ पर अगर प्लेटलेट्स कार्य नहीं कर रही है तो आपका खून रुकना, यानी कि रुकना असंभव हो जाएगा। इसलिए प्लेटलेट्स वहाँ पर बहुत तेजी के साथ कार्य करती हैं, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन 2020 21 22 23 यानी कि लगातार ये क्वेश्चन हाथ आ रहा है आपके एग्जाम में, तो इस क्वेश्चन को जरूर ही ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड भी आ चुका है यहाँ सामने है, मोस्ट है, हर साल फंसता है। यहाँ पर कह रहा है कि वृक्क, यानी कि वृक्क जो होता है, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है। तो आप सभी जानते होंगे जो वृक्क होता है, दो वृक्क होते हैं, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है, क्या कोशिका को कहा जाता है या फिर श्वसन अंग को कहा जाता है या फिर नेफ्रॉन को कहा जाता है या फिर रक्तचाप को कहा जाता है। यहाँ पर कह रहा है कि वृक्क यानी वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है। तो वृक्क की जो रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है उसे हम नेफ्रॉन को कहते हैं, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन थर्ड की, तो क्वेश्चन थर्ड भी आपका मोस्ट है, हर साल फंसता है, इस पर भी पक्का फंसेगा कि लार किस ग्रंथि से निकलता है, यानी जो लार होता है जो कि निकलता है वह किस ग्रंथि से निकलता है। आपने देखा होगा लार, यानी कि जिसे हम लार भी कहते हैं, तो लार जो होता है वह होठों के माध्यम से निकलता है, वह किस तरीके से निकलता है, किस ग्रंथि से निकलता है, क्या वह एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है या फिर लाला से निकलता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला भी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो फ्रेंड्स हमें जरूर बता देना कमेंट करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 4 भी यहाँ पे सामने आ चुका है। क्वेश्चन 4 भी यहाँ पे सामने आ चुका है, वेरी वेरी मोस्ट है, हर साल फंसता है कि पाचन कार्य संपन्न होता है, यानी जो पाचन होता है वह कहाँ पर संपन्न हो जाता है। यानी काफी बार पूछा गया है कि पाचन जो कार्य होता है वह कहाँ से शुरू होता है। तो जो पाचन का कार्य होता है, यानी भोजन जो पचना स्टार्ट हो जाता है वह मुख द्वारा ही हो जाता है, यानी मुख से ही हो जाता है, अर्थात मुंह से ही हो जाता है। और कहाँ पर संपन्न होता है, अर्थात कहाँ पर कंप्लीट होता है, क्या ऑप्शन ए लाला द्वारा या फिर ऑप्शन बी एड्रिनल द्वारा या फिर ऑप्शन सी पिट्यूटरी द्वारा या फिर ऑप्शन डी जठर द्वारा। तो आपका विकल्प यहाँ पर डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि जठर द्वारा, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 5 भी आपका मोस्ट है, हर साल आता है, इस बार भी पक्का फंसेगा कि एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट अर्थात एटीपी क्या है, यानी कि एटीपी क्या होती है एड्रीनोसिन। आपको इसको भी इसकी फुल फॉर्म यानी फुल फॉर्म भी ध्यान में रखना है कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या वह ऑप्शन ए ऊर्जा का वाहक है या फिर ऑप्शन बी ऊर्जा का संग्राहक है या फिर ऑप्शन सी ऊर्जा का सिक्का है या फिर इनमें से कोई, यानी इनमें से सभी। तो आपका विकल्प कौन सा यहाँ पर सही होना चाहिए। तो जो एटीपी होता है वह ऊर्जा का वाहक भी होता है, ऊर्जा का संग्राहक भी होता है और ऊर्जा का सिक्का भी उसे ही कहा जाता है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन आपका 100% आएगा ही आएगा 2022 के बोर्ड एग्जाम में, तो इसलिए इस क्वेश्चन को जरूरी ध्यान में रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन
6 भी आपके सामने आ चुका है। मोस्ट है, हर साल फंसता है, इस बार ये पक्का फंसेगा। यहाँ पर कह रहा है कि कोशिका का पावर हाउस अर्थात यानी कि पावर हाउस यानी कि ग्रह यानी ग्रह या ग्रह हाउस किसे कहा जाता है, तो आप सभी जानते होंगे पावर हाउस यानी कि ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है। तो कोशिका यानी कि सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है, क्या वह ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, फिर ऑप्शन बी एटीपी को कहा जाता है, फिर ऑप्शन सी नेफ्रॉन को कहा जाता है, या फिर ऑप्शन डी अनेक्सी श्वसन को कहा जाता है। तो आप सभी जानते होंगे कोशिका का जो पावर हाउस होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन 2013 से लेकर लगातार आपके एग्जाम में आ रहा है, यानी कि 13 से लेकर 2020 तक यह क्वेश्चन लगातार आया है, अर्थात 8 साल इसे हो गई क्वेश्चन को आते आते, और इस बार ही पक्का फंसेगा, इसलिए इस क्वेश्चन को आप जरूरी ध्यान में रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके सामने आ चुका है, हर साल फंसता है, इस बार भी पक्का फंसेगा। कि श्वसन के अंतिम उत्पादन कौन कौन है, यानी श्वसन के जो अंतिम उत्पादन होते हैं वह कौन कौन होते हैं, क्या कार्बन डाइऑक्साइड और जल होते हैं, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा होते हैं, या फिर जल और ऊर्जा होते हैं, या फिर डॉट CO2 यानी कि कॉमा H2 यानी कि जल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा तीनों ही होते हैं। तो आपका विकल्प यहाँ पर कौन सा होना चाहिए, अगर आपको पता है तो हमें इसका जवाब जरूर देना। तो श्वसन के जो अंतिम उत्पादन होते हैं वह कौन कौन से होते हैं, तो CO2 और ऊर्जा, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला बिल्कुल सही मैच कर रहा है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। क्योंकि श्वसन के जो अंतिम उत्पादन होते हैं वह कार्बन मोनोऑक्साइड और यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा दोनों ही होती हैं, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला सत्य हो जाएगा। तो आपको इसे ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी देते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 भी आपके सामने आ चुका है। मोस्ट है, हर साल फंसता है, इस बार पक्का फंसेगा। कि लाल रक्त कणिकाओं को लाल यानी कि लाल कौन बनाता है, तो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसेस, जिसे हम क्या कहते हैं RBC कहते हैं। RBC की जो फुल फॉर्म होती है वह क्या होती है, रेड ब्लड कॉर्पसेस अर्थात लाल रक्त कणिकाएं को लाल कौन बनाता है। यहाँ पर आ रहा है यानी कि उसका रंग आखिर लाल बनता कैसे है, यानी कि वह लाल ही क्यों होती है, वह काली भी तो हो सकती है बट वह लाल ही क्यों होती है, क्या वह तांबा के यौगिक के द्वारा होती है, फिर लोहा के यौगिक के द्वारा होती है, फिर लवण के यौगिक के द्वारा होती है, फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आपका विकल्प यहाँ पर कौन सा आना चाहिए, तो आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला सही मैच कर रहा है, यानी कि लोहा के यौगिक अर्थात लोहा के जो यौगिक होते हैं वह RBC को लाल रक्त कणिकाओं में लाल बनाती हैं, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आपके सामने आ चुका है, हर साल फंसता है, इस बार ही पक्का फंसेगा। कि मानव में बहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं, यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि मानव में यानी कि जो मनुष्य होता है जैसे कि हम तुम हो गए, तो फ्रेंड्स जैसे कि मनुष्य होता है, मानव में बहन तंत्र के घटक कौन कौन से होते हैं, तो मानव में बहन तंत्र के जो घटक होते हैं ऑप्शन ए क्या वह विरक्त होती हैं, ऑप्शन बी क्या वह त्वचा होता है, या फिर ऑप्शन सी क्या वह फेफड़ा होता है, या क्या ऑप्शन डी एंड बी इनमें से सभी। तो आपका जो सही जवाब होगा वह कौन सा होगा, तो मानव में बहन तंत्र के घटक ये सभी होंगे, अर्थात ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आपको इसे ध्यान में रखना है, यह 2014 से 2017 और 18 यानी कि 18 छोड़कर 2019 में भी ये क्वेश्चन आया था, इसलिए आप इसे अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और यह आपके एग्जाम में भी आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आपके सामने आ चुका है, हर साल फंसता है, इस बार ही पक्का फंसेगा। उम्मीद करते हैं कि हरित लवक यानी कि जो हरित लवक होते हैं यानी हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वह किस भाग में होती है। तो हरित लवक यानी जो पेड़ पौधों की पत्तियों में होते हैं हरित लवक, तो उसमें यानी कि कवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। मैंने अभी आपको क्या बताया है, यानी पत्तियां तो भूरे भाग में, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हरे भाग में, या फिर ऑप्शन सी पीले भाग में, या फिर ऑप्शन डी काले भाग में। तो आप सभी जानते होंगे मैंने अभी भी पत्तियां बताया है, यानी पत्तियां हरी होती हैं इसलिए हरे भाग में ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपके समझ में ही आ रहा होगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में आने वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 भी आ चुका है आप सामने, मोस्ट है, हर साल फंसता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है आपको यहाँ पर देखना होगा कि रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण कौन कौन से होते हैं, क्या होता है। तो रक्त में जो उपस्थित प्लेटलेट्स होती हैं उसके कारण क्या होता है, रक्त का बहाव होता है, क्या वह रक्त के बहाव को बढ़ाता है, या फिर रक्त में थक्का अर्थात रक्त को वह रोकता है, या फिर ऑप्शन सी रक्त में कमी यानी कि रक्त की कमी अर्थात उसमें रक्त की कमी आने लगती है, या फिर रक्त का संचय यानी कि रक्त का परिसंचरण होने लगता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन से यहाँ पर सही हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने शुरू क्वेश्चन में बताया था कि रक्त में जो उपस्थित
प्लेटलेट्स होता है वह रक्त में थक्का जमाता है, अर्थात वह खून को रोकता है। इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला सही मैच कर रहा है, तो आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला सत्य हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें क्वेश्चन 12 की, तो क्वेश्चन 12 भी आपका मोस्ट है कि ग्रहणी भाग होता है, यानी जो ग्रहणी होता है वह किसका भाग होता है, क्या वह मुख गुहा का होता है, या फिर ऑप्शन बी आमाशय का होता है, या फिर ऑप्शन सी छोटी आंत का होता है, या फिर ऑप्शन डी यानी बड़ी आंत का होता है। तो आप सभी जानते होंगे जो ग्रहणी होता है वह छोटी आंत के अंदर पाया जाता है, यानी छोटी आंत के अंदर पाया जाता है ग्रहणी। इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला सही मैच कर रहा है, तो आपको विकल्प सी में ही सत्य बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 13 भी आपका मोस्ट है, हर साल फंसता है इस बार पक्का फंसेगा। तो 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। यहाँ पर कह रहा है कि इनमें से कौन है जो कि प्रकाश संश्लेषी अंग है, क्या वह पत्ती है, या फिर हरित लवक है, या फिर ग्राना है, या फिर स्ट्रोमा है। तो इनमें से कौन सा है जो कि प्रकाश संश्लेषी अंग है, क्या वह पत्ती है। तो आपका विकल्प यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा, यानी कि पत्ती में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हाँ यहाँ पर पत्ती मिल रही है। तो क्वेश्चन 4 यानी 14 भी आपका मोस्ट है, हर साल फंसता है इस बार ही पक्का फंसेगा। यहाँ पर कह रहा है कि कौन सी क्रिया है, यानी कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, यानी कंपलसरी है। कौन सी क्रिया है, क्या वह प्रकाश संश्लेषण है। तो नहीं, प्रकाश संश्लेषण तो केवल और केवल पौधों के लिए ही ज़रूरी है, बट वो भी हरे पेड़ पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया ज़रूरी है। क्या वह वाष्पोत्सर्जन है, अर्थात वाष्पोत्सर्जन है, क्या वह शोषण है कि हाँ, या फिर चलन है। तो आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि कोई सा भी जीव हो, चाहे वह मनुष्य हो या फिर जानवर हो या फिर पेड़ पौधे हों, उन्हें श्वसन अर्थात श्वास की ज़रूरत होती है। पानी के बिना एक बार रह सकते हैं, बट श्वसन के बिना एक बार नहीं रह सकते, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 15 भी आपका मोस्ट है, हर साल फंसता है इस बार ये पक्का फंसेगा कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। यह क्वेश्चन आपका 2017 से 2021-22 यानी 21 तक लगातार आया है, यानी 17 टू 21 तक लगातार आया है। तो फ्रेंड्स इस बार आपका पक्का फंसेगा कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है, क्या वह पारगम्य होती है, या फिर अपारगम्य होती है, फिर अर्धपारगम्य होती है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो कोशिका झिल्ली होती है वह अर्धपारगम्य होती है, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन 16 भी आपका मोस्ट है, हर साल फंसता है इस बार पक्का फंसेगा। क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है कि यीस्ट, यानी कि जो यीस्ट होता है वह किस वर्ग का एक कोश के जीव होता है। क्या वह शैवाल का होता है, शैवाल के वर्ग में आता है, या फिर वह कवक के वर्ग में आता है, या फिर जीवाणु के वर्ग में आता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही जवाब होगा वह कौन सा होगा। तो यीस्ट जो होता है यानी खमीर जिसे कहते हैं, वह किस वर्ग का एक कोश के जीव है। तो वह कवक के एक यानी फंजाई, जिसे हम कहते हैं फंजाई यानी फंगस कहते हैं। तो उससे आप समझ सकते हैं कि फंजाई जो होता है तो उसी यानी यीस्ट उसी के वर्ग का एक कोश के जीव होता है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें क्वेश्चन 17 की, तो क्वेश्चन 17 भी आपका मोस्ट है कि दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। यानी दही जब जम जाता है तो उसमें कौन सी क्रिया होती है, क्या वह अपघटन की अभिक्रिया होती है, फिर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है, फिर किण्वन की होती है, या फिर उत्सर्जन की होती है। तो आपका विकल्प यहाँ पर कौन सा सही होना चाहिए। तो दही के जमने में जो क्रिया होती है वह किण्वन की क्रिया होती है, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसलिए आपका विकल्प आपको सही हो जाएगा सी वाला। यहाँ पर अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, तो क्वेश्चन नंबर 18 भी आपका मोस्ट है कि कौन है जो कि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। तो आपको यहाँ पर कह रहा है कि कौन है जो कि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। तो आपको यहाँ पर नहीं जैसा कार्य करता है, तो आपको यहाँ पर देखना होगा। तो पीयूष ग्रंथि जो होती है, यानी कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो आपकी वह अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों का ही कार्य करती है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। और ये तो आपकी अंतः और बाह्यस्रावी ही हैं, तो आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, तो क्वेश्चन नंबर 19 भी आपका मोस्ट है, फंसता ही इस बार ये पक्का फंसेगा कि पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है। तो आपको यह सबको पता होगा कि पादपों में जो पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन है, यानी कि जिसके द्वारा
पौधे यानी पेड़ यानी जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे, वो ज़्यादा से ज़्यादा गति करने लगते हैं। अर्थात अगर वह दिन में 1 से 2 सेंटीमीटर बढ़ रहे हैं, जब उसका उपयोग होने पर यानी कि जब उसका उपयोग कर देते हैं, उस वृद्धि हार्मोन का जब हम उपयोग कर देते हैं, तो वह यानी कि 1 से 2 सेंटीमीटर बढ़ने वाला रोज़ का पौधा वह वहीं फ़ौरन 5 से 6 सेंटीमीटर प्रतिदिन बढ़ जाएगा। तो वह कौन सा हार्मोन है? क्या वह जिबरेलिन है, या फिर एड्रीनलिन है, या फिर इंसुलिन है, या फिर थायरॉक्सिन है? तो आप सभी जानते होंगे जो पादप यानी कि पेड़ पौधों में जो हार्मोन का हम उपयोग करते हैं वह जिबरेलिन है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जिबरेलिन का उपयोग करने पर वृद्धि हार्मोन का यानी कि वृद्धि हार्मोन अर्थात पेड़ पौधा 1 से 2 सेंटीमीटर बढ़ने वाला वह 5 से 6 सेंटीमीटर लगातार बढ़ने लगेगा। यहाँ पर अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, तो क्वेश्चन नंबर 20 भी आपका मोस्ट है, हर साल फंसता है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है वह किसकी प्राप्त होती है? क्या वह वसा की होती है, या फिर प्रोटीन की होती है, या फिर ऑप्शन सी ग्लूकोज की होती है, या फिर ऑप्शन डी प्रकाश की होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में जो किसकी प्राप्ति होती है वह होती है आप यानी कि ग्लूकोज की। अर्थात किसकी होती है? तो ग्लूकोज की होती है। इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला बिल्कुल सत्य हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में ही पेड़ पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो भोजन किससे प्राप्त होता है? तो ग्लूकोज में पहले बदलता है, फिर उसके बाद वह ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, तो क्वेश्चन नंबर 21 भी आपका मोस्ट है, हर साल फंसता है, इस बार ही पक्का फंसेगा कि वह कौन सा प्रक्रम है, यानी कि वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। यहाँ पर कह रहा है शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, यानी वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए श्वसन है, या फिर ऑप्शन बी पोषण है, या फिर ऑप्शन सी उत्सर्जन है, या फिर ऑप्शन डी उत्तेजनशीलता है? तो आपका विकल्प यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पर कह रहा है ऊर्जा का उत्पादन करता है, तो आपका विकल्प यहाँ पर सत्य हो जाएगा श्वसन, यानी कि श्वसन जो होता है यानी कि श्वास लेना, तो वह ही ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, तो यहाँ पर कह रहा है अधर नाल, फिलहाल की आपका यहाँ पर आहार नाल होगा। अर्थात आहार नाल यानी कि यहाँ पर क्या होगा? आहार नाल, कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? क्या ग्रसनी होती है, ऑप्शन बी आमाशय होता है, या फिर ऑप्शन सी छोटी आंत होता है, या फिर ऑप्शन डी ग्रास नली होता है? तो ग्रसनी भी काफ़ी लंबी होती है, फिलहाल की छोटी ही होती है। आमाशय भी छोटा ही होता है, बट जो छोटी आंत होती है वह सबसे लंबी होती है। अर्थात बड़ी आंत तो बहुत छोटी होती है, फिलहाल की छोटी आंत तो बहुत ही लंबी और बड़ी होती है। इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में कि भोजन का यानी कि भोजन जो यानी कि कंप्लीट जो पच जाता है कहाँ पर पचता है, अर्थात कहाँ पर संपन्न हो जाता है? तो ऑप्शन आता है छोटी आंत में, यानी छोटी आंत में ही भोजन का यानी कि अंतः शोषण हो जाता है, अच्छी तरीके से पच जाता है। बाकी अगर बचा हुआ होता है, कोई टाइट होता है, वो छोटी आंत जब बस की बात नहीं होती है तभी बड़ी आंत में वह भोजन जाता है। इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर फिलहाल के सी वाला सत्य है, आपको वो भी ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन 23 भी आपके सामने आ चुका है, हर साल फंसता है, इस बार ही पक्का फंसेगा कि निम्नलिखित में से कोशिका का ऊर्जा मुद्रा इनकी ऊर्जा मुद्रा अर्थात ऊर्जा का सिक्का के रूप में माना जाता है? तो मैंने शुरू में आपको बताया था कि ऊर्जा का सिक्का यानी ऊर्जा का संग्राहक और ऊर्जा का यानी कि मुद्रा किसे किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए क्या यानी कि एडीपी को कहा जाता है, यानी कि एडिनोसिन यानी कि 5-फॉस्फेट, या फिर एटीपी को कहा जाता है यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, या फिर ऑप्शन सी यानी डीटीपी को कहा जाता है, या फिर ऑप्शन डी पीडीपी को कहा जाता है? तो आप सभी जानते होंगे मैंने शुरू में आपको बताया था यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर सत्य हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा का मुद्रा या फिर ऊर्जा का संग्राहक ऑप्शन बी यानी कि एटीपी को ही कहा जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आपको इसकी भी फुल फॉर्म को ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन 24 भी देखते हैं, मोस्ट है, हर साल फंसता है। यहाँ पर क्या कह रहा है आपको यहाँ पर देखना होगा और पूरा अच्छी तरीके से समझना होगा कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो जो पत्तियाँ होती हैं उसमें गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? कि मान लो कोई भी पेड़ पौधा है या फिर पौधा है, पादप मान लो, इनके जब पेड़ पौधे की पत्तियां जो होती हैं उसमें गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पत्तियों में होता है। तो पत्तियों में छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उसके माध्यम से होता है। तो उस छिद्र को हम क्या कहते हैं? तो उस छिद्र को हम कहते हैं रंध्र। इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला सत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें क्वेश्चन 25 की, तो क्वेश्चन 25 भी आपका मोस्ट है, हर साल फंसता है कि हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, अर्थात वह यानी कि शुद्ध किया जाता है
तो वह किसके द्वारा होता है? क्या वह फेफड़ों द्वारा होता है, फिर ऑप्शन बी निलय द्वारा होता है, या फिर ऑप्शन सी आलिंदों द्वारा होता है, या फिर इनमें से सभी? तो हाँ, जो हृदय से रक्त यानी कि रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है तो वह फेफड़ों द्वारा भी किया जाता है और निलय द्वारा भी किया जाता है, यानी कि बायां निलय और दायां निलय, दो निलय होती हैं और फेफड़े भी दो ही होते हैं और दो ही आलिंद होती हैं, बायां आलिंद और दायां आलिंद। इनमें से सभी यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पर सत्य हो जाएगा, यानी कि इन सभी के द्वारा संपूर्ण शरीर में पंप यानी कि रुधिर को यानी कि रक्त को यानी पंप किया जाता है, अर्थात उसे शुद्ध किया जाता है। इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की, तो क्वेश्चन नंबर 26 भी आपका मोस्ट है, हर साल फंसता है कि निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने के लिए किया जाता है। यहाँ पर कह रहा है रक्तदाब अर्थात ब्लड प्रेशर नापने में किया जाता है। जब भी किसी भी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर मापा जाता है तो उसमें कौन सा यंत्र को उपयोग किया जाता है, यानी किस यंत्र को उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए क्या बैरोमीटर को किया जाता है, या फिर ऑप्शन बी मैनोमीटर को किया जाता है, या फिर ऑप्शन सी स्फैग्नोमीटर को किया जाता है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका विकल्प यहाँ पर कौन सा सत्य होना चाहिए? तो स्फैग्नोमैनोमीटर यानी कि स्फैग्नोमीटर यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल सत्य हो जाएगा, क्योंकि रक्तदाब में स्फैग्नोमीटर का ही उपयोग किया जाता है। इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला सत्य हो जाएगा। यहाँ पर बात करें ऑप्शन ए यानी कि बैरोमीटर किसका यानी कि बैरोमीटर किस काम में आता है, तो बैरोमीटर किस काम में आता है? तो आप सभी जानते होंगे, यानी भूकंप वगैरह के मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। और मैनोमीटर का किसका किया जाता है? आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना होगा। यहाँ पर अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की, तो क्वेश्चन 27 भी आपका मोस्ट है, हर साल फंसता है। यहाँ पर कह रहा है कि रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। रक्त का कौन सा अवयव है जो कि घायल स्थान से यानी घायल हो गया, रक्त के स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है, यानी कि उसे रोकता है? क्या रक्त यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं हैं, यानी कि आरबीसी अर्थात रेड ब्लड कॉर्पसेस हैं, या फिर श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि WBC अर्थात वाइट ब्लड कॉर्पसेस? क्या प्लेटलेट्स है? तो मैंने शुरू में आपको बताया था, यानी कि प्लेटलेट्स ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यानी कि जब भी किसी व्यक्ति यानी कट जाता है या फिर उसका रक्त बहने लगता है, प्लेटलेट्स ही कार्य करती हैं, तभी उसका रक्त को यानी कि रक्त का थक्का जम जाता है। इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें क्वेश्चन 28 की, तो क्वेश्चन 28 भी आपका मोस्ट है कि मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहली पत्ती यानी पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है। ऑप्शन ए मंड को घोलने के लिए, ऑप्शन बी क्लोरोफिल को घोलने के लिए, ऑप्शन सी पत्ती को मुलायम करने के लिए, ऑप्शन डी इनमें से सभी के लिए। तो आपका विकल्प यहाँ पर कौन सा होना चाहिए? तो आपका विकल्प यहाँ पर आ जाएगा बी वाला ऑप्शन अर्थात क्लोरोफिल को घोलने के लिए। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर सत्य हो चुका है। तो इसी तरह से देख लेते हैं क्वेश्चन 29। तो क्वेश्चन 29 भी आपका मोस्ट है, हर साल फंसता है, इस बार पक्का फंसेगा कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा गया था। 5x पर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 10x पर, ऑप्शन सी 25x पर, ऑप्शन डी 45x पर। तो आप सभी जानते होंगे कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, वह किसके द्वारा देखा जाता है? तो 10x पर, यानी कि 10x पर उसे देखा जाता है। इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर कौन सा होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो चुका है। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 इस क्वेश्चन यानी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रखा गया है। 30 नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि तिलचट्टा का श्वसन अंग कौन सा होता है? जो तिलचट्टा होता है वह किसके द्वारा श्वास लेता है? क्या ट्रैकिया के द्वारा लेता है, या फिर गलफड़े के द्वारा लेता है, या फिर त्वचा, या फिर फेफड़ा? तो आप सभी जानते होंगे जो तिलचट्टा होता है वह उसका श्वसन जो अंग होता है वह ट्रैकिया होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। आई होप आपके समझ में आ चुका होगा। अगर आपके समझ में आ चुका है तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने तमाम दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो लाइक शेयर एंड कमेंट आपको इस चैनल पर करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आने वाली बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, तो क्योंकि मैं इस चैनल पर आपको हर रोज डेली लाइव बताता हूं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत